सिस्ट्रोलॉजी की जो इकरा कमल है उनके बारे में मैंने वीडियो बनानी थी और एक चीज़ के बारे में मैं सर्च कर रहा था कि उनका नाम पूरा क्या है। तो मैं जब गूगल पे सर्च कर रहा था तो आ गया सिस्ट्रोलॉजी इकरा कमल फ़ोन नंबर। ये तो हालात है हमारी कौम के। और अभी थोड़े दिन पहले क्या हुआ कि उन्होंने एक मीटअप रखा हुआ था फैंस के साथ किसी मॉल में। वो पूरा मॉल ऐसा भरा हुआ था कि दुनिया की सबसे बड़ी सेलिब्रिटी आ रही है इकरा सिस्ट्रोलॉजी वाली, और पूरी दुनिया ऐसा अवाम ने ऐसा पागलों की तरह इस्तकबाल किया कि मैं तो हैरान हो गया। मुझे समझ नहीं आती इस अवाम की ये चाहते क्या है। एक तरफ सोशल मीडिया पर कह रहे होते हैं बॉयकॉट करो, ये जो फैमिली व्लॉग्स बनाते हैं जो अपनी फैमिलीज के जरिए पैसा कमाते हैं, अपनी दिन की एक एक चीज़ दिखाते हैं, बेडरूमों में कैमरे ले जाते हैं। एक तो आप उन पर तनकीद करती है हमारी अवाम, लेकिन जब फिजिकल इंटरेक्शन की बात हो तो हमारी अवाम सबसे आगे होती है इनको सपोर्ट करने के लिए। अब आप देखें पूरा मॉल इन्होंने भरा हुआ था और ऐसी कोई ठरकी अवाम है कि गूगल पे इसका फ़ोन नंबर सर्च कर रही है हमारी अवाम। तो ये जितने भी ये जो हमारे व्लॉगर्स हैं जो फैमिली कंटेंट बनाते हैं, जो लोग जिन पर ये भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि मतलब बेडरूमों तक क्यों कैमरा लेके जाते हो, डकी भाई हो गए, माँ सफदर हो गए, सिस्ट्रोलॉजी हो गई, तो लोग इन पर तनकीद भी करते हैं। लेकिन आप देखें ना व्यूअरशिप भी फिर लोग ही देते हैं। इनके जो मिलियंस में व्यूज़ आते हैं एक एक वीडियो पे, ये मिलियन व्यूज़ ये क्यों बना रहे हैं? क्योंकि लोग इसको लाइक कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा आप लोग, सब आप लोग नहीं, लेकिन बहुत सी अवाम का एक बहुत बड़ा चंक इनको लाइक कर रहा है। इधर हम पागल हो जाते हैं रिसर्च कर करके। हमारी यूट्यूब पे आप जरा वीडियोस जाके देखें, हम सारा दिन लगा देते हैं, व्यूज कितने आते हैं मर के जी 50,000। लेकिन आप ये देखें कि ये भी एक बड़ा सोशल एक इशू है, ये एक डिबेटेबल इशू है कि ये क्या सैकी है लोगों की कि एक तरफ लोग इनको लान तान कर रहे हैं, पूरे सोशल मीडिया भरा पड़ा है, लोग इनके खिलाफ बोल रहे हैं, बॉयकॉट की कैंपेनें चल रही हैं। वैसे मैं हक में नहीं हूँ बॉयकॉट के, लेकिन आप फिर ये व्यूअरशिप इनको क्यों सबसे ज़्यादा देते हैं? ये अवाम हमारी सबसे ज़्यादा इनको क्यों देखती है? जब इतने खुश दिली से इनका वेलकम करना और सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप भी इनको देनी है, तो फिर ये दोगलापन तो नहीं होना चाहिए ना। फिर तो मुझे ऐसे लगता है लोग फिर सड़ के ये जेलसी में कहते हैं कि जी इनका बॉयकॉट करो। एक तरफ व्यूज़ भी दे रहे होते हैं, दूसरी तरफ कह रहे होते हैं बॉयकॉट। ये अजीब सी बात है। तो ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं लग रही इस साइकी की। ये मेरी समझ से बाहर हो चुकी है चीज़ की हमारी अवाम आखिर चाहती क्या है। इस हवाले से और भी तनकीद हो रही थी हमारी अवाम पर कि हमारी अवाम ऐसी हो चुकी है कि इन्होंने कभी सही बंदे को वोट नहीं देना। फिर ये सारा 5 साल होते हैं कि जी हम पे जानवर लोग आ गए हैं हुकूमत करने। लोग उस चीज़ को भी सीरियस नहीं लेते। ठीक है, कुछ हद तक सीरियसनेस आई है पिछले कुछ सालों में, लेकिन हम अभी भी हमें मानना पड़ेगा कि हम गलत लोगों को सपोर्ट करते हैं। हमारी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो अजीब किसी और तरफ हैं। अब देखें ना हम किन किन लोगों को व्यूज़ देते हैं और किन किन लोगों को हमने सर पे बिठाया होता है जो हम पे हुक्मरानी करना शुरू हो जाते हैं। हमारी किस किस्म की प्रायोरिटीज़ हैं? हमारी प्रायोरिटी एंड पे रह जाती है कि जी दुआना खोल लो, वो यानी दुआना वाटरमेलन को कहते हैं, तरबूज, कि जी उसको खोल के देखो कि उसमें टीका बड़ा हुआ है कि नहीं। वो 40 या 50 रुपए किलो की जो एक चीज़ है उस पर हम पूरी ज़िंदगी की रिसर्च लगा लेंगे, लेकिन हम वोट देते हुए या राइट बंदे को सपोर्ट करते हुए ये नहीं सोचते या ना करते हुए कि यार हमने सपोर्ट किसको करना है ये हमें नहीं पता होता है। तो हमें अपना विज़न ज़रा क्लियर करना पड़ेगा और यही विज़न नज़र आता है आपकी इवन ड्राइविंग में भी, आपकी ट्रैफिक में भी। जब आपके जो ट्रैफिक के सारे जो पैटर्न्स हैं आपका नज़र आता है आपकी कौम को कि आपके ड्राइवर्स को भी नहीं पता होता किधर जाना है। अगर उसने यू टर्न लेना है तो कोई इंडिकेटर नहीं कोई देता, या अगर फास्ट लेन में है तो वो स्लो चला रहा होता है, कोई मोबाइल यूज़ कर रहा होता है। कभी कोई बारिश हो जाए या कोई धुंध की कैफियत हो जाए या कोई मोड़ आ जाए तो पूरी कौम आपकी कंफ्यूज हो जाती है कि ओए होए अब क्या हो गया। तो थोड़ा सा हमें अपने दिमाग को खोलना चाहिए कि हम अपना विजन क्लियर रखें हर एंगल में, चाहे हम सड़क पर हों, चाहे हम सियासत में हों, चाहे हम कंटेंट कंज्यूमिंग जो हमारे बिहेवियर्स हैं। तो अब देखते हैं यही चीज़ हमें ड्रामों में भी देखने को मिलती है कि एक तरफ तनकीद भी होती है कि जी सास बहू स्टार प्लस हमने शुरू कर दिया, हमने एक नए लेवल का स्टार प्लस लेवल के हम ड्रामास बनाने शुरू हो गए। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उनको व्यूअरशिप मिलती है तो ऐसे खच या फटीचर किस्म के वो ड्रामास बनाते हैं। वो खुद इससे इनकरेज होते हैं कि लोग बड़ा व्यूज़ दे रहे हैं हमें। तो ये सारी हमारी आवाम के अपने पैटर्न्स हैं जो जिसे कहते हैं ना कि अपनी ही की भी सामने आती है और हम उसी चक्रव्यूह में फंसे रहते हैं। गंदा कंटेंट देखो, अगला आपको गंदा कंटेंट दिखाएगा, आप उसको व्यूज़ देते हो तो वो आपको मज़ीद आपके सर पे सवार होता है। और फिर एल्गोरिदम भी क्या हम उनकी बात करें, वो भी उसी चीज़ को दिखाएगा जो आप सर्च करेंगे, जो आपका इंटरेस्ट हो।
होगा। अब पाकिस्तानी नेशन है, ये पाकिस्तानी कंटेंट कंज्यूमिंग पैटर्न्स की बात करें तो यहाँ पे एक घटिया कंटेंट ही चलता है, यहाँ पे रिसर्च वाला कंटेंट नहीं चलता। अब इंडिया की भी बात करें, इंडिया में भी कोई लिटरेसी रेट कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, कोई मतलब है ज़्यादा पाकिस्तान से, लेकिन रेशो वाइज बात करें तो ज़्यादा फ़र्क नहीं है। लेकिन वहाँ मैंने देखा है कि वहाँ पे लोग अब आहिस्ता आहिस्ता डॉक्यूमेंट्रीज को, रिसर्च लेवल को एक्सेप्ट करना शुरू हो गए हैं। हाँ, उसमें वो तड़के ज़रूर लगाते हैं एंटी पाकिस्तान और ये वो, पाकिस्तान को लताड़ के या एंटी पाकिस्तान बात करके, लेकिन ज़्यादा अब इंडिया में भी अब रिसर्च वाला काम शुरू हो रहा है। इंडिया में भी अभी भी एक तबका है जो एंटी पाकिस्तान कॉन्टेंट को बहुत ज़्यादा इंजॉय करता है, लेकिन वो भी एक तबका इमर्ज हो रहा है जो कि रिसर्च बेस्ड वीडियोज़ को लाइक करता है और उस हवाले से वो उनको कंज्यूम करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में अभी ऐसा कोई कल्चर नहीं आ रहा। पाकिस्तान के आप नेटफ्लिक्स पे भी देख लें टॉप ट्रेंडिंग शोज कौन से होते हैं, नेटफ्लिक्स पे ही आपको पता लग जाता है और यूट्यूब के आपको होम सेक्शन पे भी पता लग जाता है कि पाकिस्तान में क्या देखा जा रहा है, क्या अजीबो गरीब देखा जा रहा है। और उन्हीं लोगों को गालियां देते हैं, उन्हीं को व्यूज देते हैं, उन्हीं को वेलकम करते हैं। तो फिर भाई ये हिपोक्रेसी तो अच्छी बात नहीं है ना। अगर आप उनको पसंद करते हैं तो फिर उनके खिलाफ बात ना करें। और फिर आप देखें जो वाला कंटेंट है उसमें भी हम टॉप पे हैं, लेकिन आपको पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा प्रीचर्स नज़र आएंगे जो बड़ी अच्छी अच्छी बातें बता रहे होते हैं, जो बहुत ही इंटेलेक्चुअल साउंड कर रहे होते हैं। और ऐसा लगता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा परहेजगार मुल्क ही पाकिस्तान है, जितने ज़्यादा यहाँ पे तबलीग और प्रीच करने वाले लोग हैं। लेकिन फिर भी आप देखें उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। हम सबसे ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, वेबसाइट्स पर जाके हम उनको देखते हैं और फिर हम इधर भी उन्हीं लोगों को सपोर्ट करते हैं जिनको हम तनकीद जिन पर करते हैं कि जी बेडरूम पे कैमरे क्यों लेके जा रहे हो, उन्हीं को हम सबसे ज़्यादा व्यूज़ देते हैं। और इसके अलावा ड्रामाज भी हम वही देखते हैं स्टार प्लस लेवल के। स्टार प्लस की तो एक्सेस नहीं है, लेकिन हम अपने गंद को बहुत ज़्यादा अब हम देखते हैं और वो जो प्रोड्यूसर्स हैं वो वही ड्रामाज बनाते हैं। आज से 15 साल पुरानी बात करें, जब PTV पे ड्रामाज लगा करते थे वो बड़े अच्छे होते थे, उनमें कोई ना कोई मैसेज होता था। अगर कोई टॉपिक होता था तो कोई झगड़े दिखाते थे, फाइट्स दिखाते थे, कोई माफियाज की जंग दिखाते थे, या इवन अगर ISPR भी बनाता था कुछ, वो भी बड़ा अच्छा बनाता था, अल्फा ब्रेवो चार्ली। अब उनका भी वो स्टैंडर्ड नहीं रहा। फिर गली मोहल्लों के मसाइल के बारे में ड्रामाज आते थे, लोगों के जो आपस में जो रिलेशंस हैं उसके हवाले से ड्रामाज आते थे तो चौधरी कल्चर पे आते थे कि किस तरह हम अपने कल्चर की गलत चीज़ों को सही कर सकते हैं। अब हमारे पास एक ही टॉपिक रह गया है, वही जी सास बहू की स्टोरीज़, और वही चीज़ हमें यूट्यूब पे नज़र आती है। जब मतलब हमें ना अब ये शौक चढ़ गया है कि लोगों के बेडरूम्स पे क्या हो रहा है। वही चीज़ जब आपको ड्रामाई शक्ल में दिखाई जाती है आपको वो भी पसंद आती है। जब लोग रियल यूट्यूबर्स वो कर रहे होते हैं तो हमें वो भी पसंद है। हमें सिर्फ ये है कि यार उसकी बहन क्या कर रही है, उसके भाई की शादी किससे हुई है, उसकी सास कितनी सख्त है, उसकी मामी क्या साजिशें कर रही है, या उसकी फुफ्फी कौन सी चीज़ों में पड़ी हुई है, ये हमारे अब इंटरेस्ट हो गए हैं। तो इन चीज़ों को हमें थोड़ा सा अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा और थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता अच्छे कंटेंट की तरफ भी जाएं। मेरी आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कुछ इन्फॉर्मेटिव देखें। ग्लोबली बड़े अच्छे यूट्यूबर्स हैं, जॉनी हैरिस हैं, ध्रुव राठी है इंडिया से, ऐसे लोग हैं, इनको भी सपोर्ट करें जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते हैं, जो आपको दुनिया का बताते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है, क्या पैटर्न्स हैं, किस तरह दुनिया चलती है, दुनिया में किस लेवल की करप्शन होती है, वो चीज़ें भी आप देखा करें। अगर हमें पढ़ने की नहीं आदत तो कम से कम वीडियोज़ में देखा करें, अच्छे पॉडकास्ट देखा करें, उनको भी थोड़ा सा आहिस्ता टाइम दें, शायद हमारे बिहेवियर्स भी बदल जाएं और एल्गोरिदम्स भी कुछ रहम करें पाकिस्तानी ऑडियंस पर, क्योंकि इस वक्त तो एल्गोरिदम ने भी अन्नी मचाई हुई है। अब आप देखें ना, और भी तरफ हम जा सकते हैं, मतलब और भी टैलेंट को प्रमोट किया जा सकता है। मैं देखता हूँ इंस्टाग्राम पे बहुत से डिजाइनर्स हैं, वो रुल रहे होते हैं, लेकिन एक तरफ वो इन्फ्लुएंसर्स हैं चवल किस्म के, उनको हम दे जा रहे होते हैं ऑडियंस। फिर आपके अक्सर वो शाहजेब रिंद को देख लें, वो बॉक्सिंग के इवेंट्स, वो दुनिया भर में वो इंडिया को हरा के आ जाते हैं, लेकिन उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता, उनको कोई रिसीव करने भी नहीं आता। सिर्फ एक क्रिकेट है, क्रिकेट को हम बहुत सपोर्ट करते हैं, उसके अलावा कोई अभी हॉकी वाली टीम ने भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, फिर हमारे थ्रो वाले हैं, फिर हमारे और भी कुछ एथलीट्स हैं, MMA फाइटर्स हैं, फिर हमारे ये एक जो गेमिंग इंडस्ट्री है उसमें अरसलान ऐश जैसे लोग हैं, बड़े बड़े लोग सामने आ रहे हैं, लेकिन हम प्रमोट नहीं करते उन्हें। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में ये पाकिस्तान के सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का मसला है, ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से हमारे बिहेवियर बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, या इसमें आप एल्गोरिदम को भी कसूरवार ठहराते हैं, यानी ये हमारे व्यूइंग पैटर्न्स हैं या ये एल्गोरिदम का भी कसूर है? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा फेसबुक पेज लाइक कीजिए, हमारी वीडियो को शेयर कीजिए और हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लें।